सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। साथियों, शॉर्ट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। राम राम। इसमें हम लोग राजस्थान के परिवहन के नवीनतम आंकड़े पढ़ेंगे, अपडेट 2025 तक। और इस कड़ी में आपको 3 ही क्लास दूंगा मैं। एक क्लास दूंगा आप लोगों को रेल परिवहन की, एक दूंगा आप लोगों को वायु परिवहन की, एक दूंगा मैं आप लोगों को सड़क परिवहन की। यानी 7-7 मिनट में आप लोगों के ये सभी चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 10 मिनट का जादू आप लोगों को बताया जाए साथियों। राम राम सबको, बिल्कुल बहुत प्यारा राम राम साथी आप लोगों को, है ना बेटा। लगे रहिए आप लोग। और फिर कहूंगा आप लोगों से, स्मार्ट पढ़ाई करें आप लोग, हार्ड वर्क ना करें। हार्ड वर्क के मामले में तुम लोगों को नुकसान होगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। स्मार्ट रिवीजन कीजिए। मार्केट बहुत सारी किताबें हैं, खूब डाला हुआ है, इधर से उठाया उधर डाला, वो सब आपका काम का नहीं है। कुछ बातें होती है काम की, उन्हीं को मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। जिन विद्यार्थियों ने पहले ब्रह्मास्त्र नोट्स ले रखे हैं वो जरा अपडेट कर लेना आंकड़ा यहीं से। देखिए, हम लोग बात करें परिवहन, 3 बातें मालूम होनी चाहिए हमें कि रेल में एक तो विश्व में कब लागू चली पहली बार, भारत में कब चली और राजस्थान में कब चली। भारत की बात करेंगे हम लोग। भारत में आप सब जानते हो सर, 1853 में चली, बंबई से थाने के मध्य चली। इंग्लैंड में सबसे पहले रेल चली 1826 को। रेल वर्तमान में संघ सूची का विषय है। रेल दिवस की बात करेंगे हम, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। और वो जो इंग्लैंड में चलाई गई, वो मैनचेस्टर, जिसे हम सूती वस्त्रों के लिए जानते हैं, वहां से लिवरपूल के मध्य। और रेल निर्माता हम किसे कहते हैं? जॉर्ज स्टीफेंसन कहते हैं। और विश्व का प्राचीनतम इंजन है फेरी क्वीन है। यानी सबसे पहले 1826 में इंग्लैंड में चली, भारत में 1853 में चली, और राजस्थान में बांदीकुई से आगरा फोर्ट के मध्य चलेगी। अभी मैं उससे बात करूंगा। फेरी क्वीन ये विश्व का सबसे प्राचीन रेल का इंजन है। टू दी पॉइंट, फालतू बातें नहीं, हमको फालतू बातें, टू दी पॉइंट में बात करना है। भारत में रेल कब चली, राजस्थान में रेल कब चली, ये मालूम होना चाहिए। तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल चली, ये ध्यान रखें। इसलिए 16 अप्रैल को हम रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। बंबई में चली। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। ये जो बंबई में रेल चली, वो कहां से कहां तक चली बेटा? पोरबंदर से थाने के मध्य चली। और इसकी जो कुल लंबाई है भारत की पहली रेल, वो 33.81 किमी थी। हम बात करें सर, रेल का शुभंकर क्या है? हम लोग कहेंगे गुरुजी भोलू गार्ड। आपने सर छोड़िए, आप तो राजस्थान की बात कर रहे हो ना। राजस्थान में रेल कब चली मित्रों? वो 16 अप्रैल है, ये 21 अप्रैल है। तो 16 अप्रैल को भारत में, 21 अप्रैल को यहाँ 1874 में। बांदीकुई जो इलाका है वो आपके दौसा में पड़ता है, जयपुर रियासत का अंग था। यहां से उत्तर प्रदेश के मध्य, यानी हम लोग बात करेंगे कि 21 अप्रैल 1874 को जो रेल चली, वो बांदीकुई आज दौसा में है। यहां से आगरा फोर्ट, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, 2 स्टेशन है आगरा में, वो आगरा फोर्ट तक चली। ध्यान रखें आप लोग। तो राजस्थान में पहली रेल 21 अप्रैल 1874 को चली। कुछ रियासत संबंधी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। जैसे जयपुर रियासत में जब रेल चली 1874 में, उस समय राजा कौन था? सवाई राम सिंह द्वितीय। लेकिन ध्यान रखना, यहां का मतलब है बांदीकुई से जो ट्रेन चली, कहां से? बांदीकुई से जो ट्रेन चली उसकी मैं बात कर रहा हूं। वैसे जयपुर को अगर रेल सेवा से जोड़ने की बात करेगा तो माधव सिंह द्वितीय आएगा। इसी प्रकार से जयपुर को माधव सिंह द्वितीय, कोटा में उम्मेद सिंह, मारवाड़ में तख्त सिंह, और बीकानेर में महाराजा गज सिंह। और किशनगढ़ के आप लोग बूंदी के रहने वाले किशन सिंह, किशन जी को हम लोग रेल बाबा के नाम से जानते हैं। तो कौन सी रियासत में रेल किसने जोड़ा? जयपुर में। ये जो बात करेंगे राम सिंह, तब की बात कर रहा हूं, तब बांदीकुई से रेल चली। हालांकि जयपुर को जोड़ने का श्रेय दिया जाता है माधव सिंह द्वितीय को, कोटा में उम्मेद सिंह को, मारवाड़ में तख्त सिंह को, और बीकानेर में महाराजा गज सिंह को। ये आपका सवाल बन सकता है। एक समझौता हुआ, त्रिकोणीय समझौता, वो हमारा कोई काम का नहीं है। अंग्रेज कंपनी है, आपके रेल कंपनी है, और रियासतों के मध्य तब पहली बार रेल चली गई थी। राजस्थान में रेल व्यवस्था को यात्रियों के लिए किस वर्ष खोला गया? देखो 1874 में 21 अप्रैल 1874 का समय, 21 अप्रैल 1874 को राजस्थान में रेल परिवहन शुरू हो गया। रेल पहली रेल चली मतलब। अब यात्रियों के लिए कब? आप कहेंगे 1877 में। यात्रियों कब? 1877 में। वैसे बात करेगा 21 अप्रैल 1874 को। ठीक है। राजस्थान की पहली रेल बस। अब रेल बस सेवा, आप कभी गए हो मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड, तो बस जैसा एक डब्बा है, दोनों तरफ मुंह है उसके, तो वो रेल बस। तो हम बात करेंगे 1992, आप लोगों को 94 का समय था। 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य चली। ठीक है। राजस्थान में वो रेल लाइन भी है साथियों जो सामरिक रेल लाइन है, मतलब हथियार, सामग्री, सेना, है ना। तो सामरिक रेल लाइन, एक तो आपके जैसलमेर से पोखरण,
और दूसरा बठिंडा से सूरतगढ़। ये 2 सामरिक रेल लाइन है। भारत में कुल मिला के 18 रेलवे जोन है। अब 18 रेलवे जोन में से 2 रेलवे जोन राजस्थान में है, 5 रेल मंडल है राजस्थान में, और 18 में से 2 रेलवे जोन राजस्थान में है। तो एक तो ध्यान रखें आप लोग कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जिसका मुख्यालय जयपुर में है, और हमारे राजस्थान में 5 रेल मंडल, अगर कोटा को छोड़ दे आप लोग तो जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। देखिए जयपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, जोधपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है और कोटा संभाग है ना। 5 क्या है? संभाग है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप लोग कि इसके अंतर्गत रेलवे मंडल आता है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। किसके अंतर्गत? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन के मध्य। एक कोटा है, वो कोटा अलग रेलवे जोन के मध्य आता है। तो बताइए राजस्थान में, भारत में कुल 18 रेलवे जोनों से राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? हम लोग बात करेंगे सर, राजस्थान में रेलवे जोनों की संख्या 2 है। रेल मंडल कितने? 5 है। एक हमने उत्तरी पश्चिमी रेलवे की बात करी, और दूसरा हम लोग बात करेंगे जिसका मुख्यालय जयपुर में है ना, और दूसरा हमारे पश्चिमी मध्य जोन। एक तो हमारे पास होगा उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जिसमें 4 रेल मंडल आते हैं आप लोगों के, ठीक है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, और पश्चिमी मध्य जोन जिसका मुख्यालय जबलपुर में। 5 में से 4 उसमें गए और एक कोटा मंडल है जो इसमें आएगा। तो राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है? 5। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये चारों हैं, वो तो कहा जाएंगे उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर के अंतर्गत। एक बचा कोटा, वो जाएगा पश्चिमी मध्य जोन के अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करें बेटा। कैसा लगा आप लोग क्लास? बिल्कुल अपना रिव्यू जरूर दें आप लोग, और रिव्यू देके मुझे बिल्कुल आप लोग अवगत कराएं क्या स्थिति है, कैसा आपको लग रहा है। बात करते हैं हम राजस्थान में रेल परिवहन की स्थिति। ये हम लोग इसे मार्च दिसंबर लिखा है, मार्च, यहां हम लोग इसे दिसंबर 2024 लिखेंगे। 2024 तक की कहानी है। कुल लंबाई हम लोग बात करेंगे 6135 किमी हमारे राजस्थान में कुल रेल है। अगर देश की रेल से बात करेंगे बेटा, किसी के पास पुराने नोट्स हो ब्रह्मास्त्र तो आप अपडेट कर लेना। देश की कुल रेल का प्रतिशत 8.86% है। हमारे पास रेल मार्ग घनत्व 100 वर्ग किमी में 17.92 वर्ग किमी है। तो 17.92 वर्ग किमी हमारा रेल घनत्व है। देश की कुल रेल का 8.86% राजस्थान में है, और कुल लंबाई की बात करेंगे तो 3165 है। रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? आप लोग कहेंगे सर दूसरा स्थान है, क्योंकि प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, वहां 8800 किमी रेल लाइन है। ठीक है, राजस्थान को बहुत बजट दिया गया है 2024-25 में। राजस्थान को देखिए 9959 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, लगभग 10,000 करोड़ का मानिए आप लोग, 9959 करोड़ का। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कि रेल लाइन के मध्य की दूरी। देखो मध्य की दूरी, जो पटरी होती है, 2 पटरियों के मध्य का गैप कितना है, क्या कहा मैंने? 2 पटरियों का मध्य का गैप कितना है, उसके आधार पर रेल लाइन को 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है ब्रॉड गेज, 1 मीटर गेज और 1 नैरो गेज। यानी 1 मीटर का गैप है 2 पटरियों के मध्य, उसे मीटर गेज कहते हैं। 1 मीटर का गैप है 2 पटरियों के मध्य, उसे क्या कहते हैं? मीटर गेज कहते हैं। अगर ये कम है कितना, 0.62 से 0.73, तो नैरो गेज कहलाएगी। और ब्रॉड गेज, इनकी आप लोगों के ध्यान रखें आप लोग, वो 1.67 मीटर है, वो ब्रॉड गेज, यानी सबसे ज्यादा चौड़ाई, मध्यम चौड़ाई और कम चौड़ाई। नैरो गेज की बात करेंगे आप लोग तो एकमात्र जिला धौलपुर में हमें मिलता है ना। आप देखो गंगानगर सूरतगढ़ जाते हैं आज से 8-10 साल पहले, तो आप लोगों को वो मीटर गेज थी। हनुमानगढ़ से, गंगानगर से सादुलपुर आते थे तो मीटर गेज थी। नैरो गेज का एकमात्र जिला है धौलपुर, वहां 2 रेल लाइन है जो नैरो गेज की है। एक की बात करेंगे आप लोग धौलपुर बाड़ी तातपुर आगरा है ना, और धौलपुर नरेश राम सिंह के मध्य, यानी बाड़ी से तातपुर आगरा, बाड़ी से कहा तातपुर आगरा, ध्यान रखें, बाड़ी से तातपुर आगरा और सर मथुरा धौलपुर। हमारे रेलवे संस्थानों से आपका सवाल बन जाता है। रेलवे संस्थानों की बात करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं कि रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र 1965 में स्थापित हुआ उदयपुर में। भारत के बहुत से ट्रेनिंग लेने के लिए रेल कार्मिक आते हैं यहाँ पे। तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र 1965, ये उदयपुर में भारत का सबसे बड़ा मॉडल कक्ष है। भारत का सबसे बड़ा मॉडल कक्ष है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां है? देखो प्रशिक्षण केंद्र हो गया, मॉडल कक्ष हो गया, ट्रेनिंग स्कूल हो गया, तीनों कहां है? अजमेर में, सॉरी माफी चाहूंगा उदयपुर में। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र 1965 उदयपुर में, भारत का सबसे बड़ा मॉडल कक्ष है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां है? उदयपुर में। और लोको रेलवे कारखाना यानी कैरिज वर्कशॉप कहां है? अजमेर में। तो प्रशिक्षण केंद्र, मॉडल कक्ष और ट्रेनिंग स्कूल कहां है? उदयपुर में। और भारत आपके लोको रेलवे कारखाना की बात करेगा, ये कहां है? अजमेर में। एक एक बार आप इन्हें ढंग से दोहरा लेंगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। और ये टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा क्लास खत्म होने के बाद।
डीजल लोकोमोटिव वैगन वर्कशॉप अजमेर में, सिमको वैगन फैक्ट्री, साथियों वो फैक्ट्री जो आप लोगों के रेल के डब्बे बनाते थी, एक बार इसे बंद कर दिया गया। 1957 में ये स्थापित हुई, 2000 का दौर आया, बंद कर दिया गया। 2008 में इसे पुनः शुरू किया गया। कई बार पूछता है सिमको वैगन फैक्ट्री कहां है, भरतपुर में। 1957 में स्थापना हुई, 2000 बंद किया और 2008 में इसे पुनः टीटागढ़ वैगन्स कंपनी के ध्यान रखें द्वारा पुनः शुरू किया गया। रेलवे विद्युत लोको शेड, रेलवे विद्युत लोको शेड, मॉडल कक्ष है, प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग स्कूल, वो कहा है, सब उदयपुर में। यह बात कर रहा है विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद कोटा में है। मेमू रेल कोच फैक्ट्री का है, रूपाहेली भीलवाड़ा में है। रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र, ये बहुत बार पूछा जाएगा, सवाल है आपके करंट से रिलेटेड सवाल था, लेकिन धीरे धीरे शामिल हो गया। रेलवे रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वो कहां है, पचपदरा, कहां पड़ता है, बालोतरा में। समझ गए? तो रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहां है, पचपदरा बालोतरा में। रेलवे विद्युत लोको शेड ये कहां है, सोगरिया कोटा में, तुगलकाबाद भी कोटा में। एक हमारे भारत पाकिस्तान युद्ध में जो कार्मिक शहीद हुए थे, उन शहीदों का एक स्मारक है, और वो स्मारक कहां है, तो ध्यान रखिए भारत पाक युद्ध में शहीद रेल कर्मचारियों का स्मारक कहां है, बाड़मेर में। ठीक है। भारतीय गौरव रेल का उद्देश्य घरेलू पर्यटकों को बढ़ावा देना। राजस्थान का वो रेलवे स्टेशन बता दो जो आधा तो राजस्थान में आधा मध्य प्रदेश में है, वो रेलवे स्टेशन, इसका मतलब बॉर्डर पे होगा। झालावाड़ में एक भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है जो आधा मध्य प्रदेश में पड़ता है और आधा कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। वह रेलवे स्टेशन जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। अब तो हालांकि सौर ऊर्जा से संचालित मामले में 250 पौने 300 स्टेशन हो गए, और भारत का राजस्थान में पहला स्थान है सौर ऊर्जा से रेलवे स्टेशन संचालित करने के मामले में। तो वह रेलवे स्टेशन जो 100% सौर ऊर्जा संचालित है वो है गांधीनगर जयपुर में। राज्य का पहला ईट राइट स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन। सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी चली, राज्य की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम है पिंक सिटी एक्सप्रेस, और राज्य में का डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक यानी जिम्मेदार हम लोग बात करें तो नावा डीडवाना में, नावा डीडवाना में राज्य में डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहां है, तो नावा डीडवाना में, बेटा ध्यान रखेंगे। राज्य में संचालित प्रमुख ट्रेनें कि जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो संचालित ट्रेनें राजस्थान में कौन कौन सी हैं। देखिए पैलेस ऑन व्हील्स, जिसे हम हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स भी कहते हैं, ये एक शाही रेलगाड़ी है। 1982 में इसे शुरू किया गया और बड़ी लाइन पे इसे 1995 में शुरू किया गया। पैलेस ऑन व्हील्स है, इसका संचालन भारतीय रेलवे द्वारा और आईटीडीसी द्वारा किया जाता है। कोचों की संख्या इसमें 14 है, और कोचों का नाम रखा है वो राजस्थान की पूर्व रियासत है, उनका नाम क्या क्या है, उन पर इनको कोचों का नाम रखा है। 2 रेस्तरों का नाम द महाराजा और द महारानी, 2 रेस्तरा है, महाराजा महारानी। 14 कोच है जो पूर्व राजस्थान की रियासत है उनके नाम पर, कोच नंबर 1, कोच नंबर 2, ऐसा नहीं, वहां पूर्व रियासत है उनके नाम पर रखा गया है। हेरिक्यून हेरिटेज ऑफ व्हील्स 2003 में वर्तमान बंद है, ये शेखावाटी क्षेत्र में चलती थी। रॉयल राजस्थान ऑफ व्हील्स इसकी बात करें तो इसका 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। 2009 में संचालन हुआ, सबसे महंगी ट्रेन है देश की। सैलूनों का नाम राजस्थान के महलों के नाम पर लिखा गया है। नया नाम पैलेस ऑन व्हील्स है, और देश में ट्रेन का रूट क्या है, दिल्ली, आगरा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये ट्रेन का रूट है। बेटा टेलीग्राम पे डालूंगा इस पीडीएफ को, वहां से आप ले लेना। एक बार मुझे सुने ढंग से, भारतीय जयपुर मेट्रो रेल परियोजना, देखो देश की छठी और राजस्थान की प्रथम जो मेट्रो रेल परियोजना, देश की तो 6ठे नंबर की है और राजस्थान की प्रथम है, वो है जयपुर मेट्रो रेल। जयपुर मेट्रो रेल के निर्माण के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन करना पड़ा 2010 में, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है। आर्थिक सहायता एशियन विकास बैंक के द्वारा, और यहां देखें ट्रैक गेज की जो चौड़ाई है वो 1433 mm है। इसका निर्माण 2 चरणों में, अब तो कई फेज बन गए, अब तो इसमें कई फेज आ गए। पहला फेज था मानसरोवर से चांदपुल तक 12 किमी था। यह देश का पहला दोहरा एलिवेटेड ट्रैक है। यह सवाल इंपॉर्टेंट है कि ट्रायल कब शुरू किया, आप कहेंगे 2013 में। व्यावसायिक संचालन कब हुआ, जून 2015 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 2010 में वो कॉर्पोरेशन गठन हुआ, 2013 में ट्रायल शुरू हुआ इसका मेट्रो का, और व्यवसायिक संचालन हुआ वो 3 जून 2015 को हुआ। पहली महिला पायलट कौन है, आप लोग कहेंगे शेफाली जी है, तो ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। अब तो आपके फेज 1B बन गया है, फेज आप लोगों के 1C बन गया है, फेज 1-2 बन गया है। ठीक है, तो आपके अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। देश का एकमात्र की बात करें, देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन है ना, जहां पे महिला है, जैसे गांधीनगर है ना, गांधीनगर, तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है।
देश का पहला एकमात्र, यानी वैसे हम छठे हैं और राज्य की पहली मेट्रो है, लेकिन महिला शक्ति है वो श्यामनगर जयपुर है। राज्य का वह पहला महिला शक्ति रेलवे स्टेशन हो गया हमारे पास में एकमात्र। ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज, हाँ ठीक है, ये मेट्रो का है और ये वैसे बात कर रहा है। राज्य का पहला महिला शक्ति रेलवे स्टेशन कौन सा? गांधीनगर। और मेट्रो की बात करेगा तो श्यामनगर। दोनों मामले में हम लोग ध्यान रखें, आप लोग अलग अलग है। एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन, जहां ट्रेन आके खड़ी होती है उसे यार्ड कहते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतः राज्य का पहला रेलवे स्टेशन गांधीनगर, जो महिला द्वारा संचालित राज्य का पहला है। राज्य का पहला महिला संचालित गांधीनगर। दो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन कौन से हैं? हम लोग कह देंगे अजमेर और जयपुर। रेल बाबा किशनलाल सोनी है, ये इनके सिरे से ही वहां बूंदी में रेल लाई जाती है, तो इन्हें रेल बाबा के नाम से भी जानते हैं। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन दोनों तरफ हो गया। वंदे भारत ट्रेन, देखो पहली जो हम बात करेंगे वो दिल्ली जयपुर अजमेर मार्ग पर चली थी 2023 में। दूसरी जोधपुर से साबरमती। तीसरी उदयपुर सिटी से जयपुर। चौथी उदयपुर सिटी से आगरा कैंट। ये अपडेट आंकड़े हैं आप लोगों के, किसी विद्यार्थी के पास पहले के नोट्स अपडेट कर लेना। थार एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के मध्य वर्तमान बंद है, आपको मालूम है इस चीज का, ठीक है। इधर हम लोग बात करते हैं आप लोगों से, तो यहां मुन्ना बाबा से आगे ट्रेन हो ही गई, ठीक है। बजट का हो गया आप लोगों के। चुंबकीय रेल सेवा है वो जयपुर में, और शहरी रेल सेवा उदयपुर में प्रस्तावित है। अगली कड़ी में हम करेंगे वायु परिवहन की बात, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेटा और बराबर हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब। राजस्थान क्लासेस का टेलीग्राम बेटा लिंक दे रखा है।